हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल EMS क्लासेस 1 में। मैं माला मैम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ प्रश्न उत्तरी। जो हमारा पहला पार्ट था मंगलम, उसका हम जो है संदर्भ सहित व्याख्या देख चुके हैं दोस्तों, पढ़ चुके हैं। आज हम उसी से प्रश्न उत्तरी करेंगे, यानी कि पहला पार्ट मंगलम जो पीयूषम पीयूषम जो है पीयूषम नामक बुक से कक्षा 10 के लिए है, द्वितीय भाग है। ठीक है, तो उसी से हम आज मौखिक प्रश्नोत्तरी करेंगे। तो हमारा जो है प्रश्नोत्तरी जो है पहला प्रश्न है एक पदे उत्तर वदतम, यानी कि बच्चों यहाँ पे एक पद में उत्तर देना है। ठीक है, पूछा है एक पदे उत्तर, यहाँ पे दिया एक पदे पदेन उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोलना है, देना है। ठीक है, तो हम यहाँ हमारा पहला प्रश्न है क प्रश्न है हिरणमयेन पात्रेण कस्य मुखम अपहितम। हिरणमय स्वरूपीमय पात्र से किसका मुख ढका हुआ है। यहाँ पे कस्य पूछा है, किसका मुख अपहितम माने ढका हुआ है। ठीक है, तो हिरणमय पात्रेण कस्य मुखम अपहितम, किसका मुख ढका हुआ है। सो आंसर हमारा होगा सत्यस्य, यानी सत्य का मुख ढका हुआ। एक लाइन में आंसर देना है, एक वाक्य में आंसर देना है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा है हिरणमय पात्र कस्य मुख अपहितम, तो सत्यस्य। ठीक, सत्य का मुख ढका हुआ है। दूसरा यहाँ पे हमारा प्रश्न है सत्य धर्माय प्राप्तये प्राप्तये किम अपावृणु, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए किसे हटा देना चाहिए। अपावृणु माने हटा देना चाहिए, तो किसे हटा देना चाहिए, किम माने किसे हटा देना चाहिए। तो आंसर हमारा क्या होगा, पात्रम, यानी पात्र को हटा दें। आंसर हमारा क्या है, पात्रम। ये हमारा आंसर है, उत्तर हमारा ये है, पात्रम को हटा देना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमारा पर दो प्रश्न क्लियर हुआ। पहला क हिरणमय पात्रेण कस्य मुख अपहितम, तो आंसर हमारा सत्य से होगा। और दूसरा है ख है सत्य धर्माय प्राप्तये किम अपावृणु, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा प्राप्तम। ठीक है, तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे भीष्म का ही है, तो ग देखते हैं। ग हमारा क्या है, ग कह रहा है बच्चों यहाँ पे कि ब्राह्मण मुखम केन आच्छादित अस्ति, ब्राह्मण का मुख किससे आच्छादित है, ढका हुआ है। ठीक, तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा, हिरणमय पात्र, हिरणमय पात्र से ढका हुआ। प्रश्न ग है ब्राह्मण मतलब सत्य का जो मुख है, मुखम केन आच्छादितम अस्ति, किससे ढका हुआ है। तो आंसर होगा हमारा हिरणमय पात्रेण, हिरणमय पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर हिरणमय पात्रेण होगा ग का। ठीक है, तीसरा देखते हैं। चौथा हमारा है महतो महियान कह, सब महतो महियान यानी सबसे बड़ा, बड़ा से भी बड़ा कौन है। तो आंसर होगा आत्मा। आत्मा के लिए कहा गया है बच्चों कि अरोड़ियान महतो महियान, छोटा से भी छोटा आत्मा होता है, छोटे छोटे जीवों में भी आत्मा जो है निवास करती है, और महतो महियान है, और बड़े से बड़े जीवों में भी आत्मा निवास करती है। जैसे हमने बताया था कि मच्छर चींटी इत्यादि में भी जो है आत्मा निवास करती है, और महतो महियान बड़े से बड़े जीवों में भी आत्मा निवास करती है। तो यहाँ पे प्रश्न है महतो महियान कह, तो महतो महियान आत्मा, आंसर क्या होगा, आत्मा। अंग है अड़ो अड़ियान कह, यानी छोटा छोटा आत्मा क्या है, तो आत्मा। आत्मा के लिए दोनों में बात कही गई है, तो अड़ोरियान महतो महियान। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, आत्मा। ठीक है, आगे चलते हैं। च को देखते हैं। च हमारा है पृथिव्यादे महत्व परिमाण युक्तात् पदार्थ पदार्थात महत्तरः कह, यहाँ पूछा है कि पृथ्वी में जो व्याप्त है, जो महत्व परिणाम युक्त है, उसका क्या महत्व है। ठीक है, पृथ्वी में जो कुछ भी जिस जीवों के अंदर जो कुछ भी जो है उपस्थित है, उसका क्या महत्व है। तो यहाँ पे हमारा है कि हर जीवों में कौन उपस्थित है, तो आत्मा। प्रत्येक जीवों में क्या उपस्थित है, आत्मा। तो च का आंसर हमारा आत्मा होगा। छ देखते हैं। छ है कि दृश्य पुरुष जितेंद्रिय प्रसादात आत्मान परिमाण पश्यति शोक,
यहाँ बच्चों हम देखते हैं छठवें प्रश्न को, यहाँ 6 को देखते हैं। कीदृशः पुरुषः जितेंद्रिय प्रसादात आत्मनः महिमानः पश्यति शोकरहितश्च भवति। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा पुरुष है जो अपने जितेंद्रिय अपने इंद्रियों को जीत लेने पर उसकी आत्मा महिमा आत्मा की महिमा को देखता है तो शोकहितश्च भवति, तो वह शोकहित हो जाता है। कौन सा पुरुष है? ठीक है, यहाँ पूछा कौन सा पुरुष है जो आत्मा के बारे में जानकर उसका जो सुख है वह शोक रहित हो जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? जो है अक्रतु, तम क्रतु अक्रतु। ठीक है, आंसर क्या होगा? अक्रतु। इस प्रश्न का हमारा आंसर है अक्रतु। ठीक है, आंसर हमारा अक्रतु है। ठीक है, अगला देखते हैं। हमारा प्रश्न है किम जयम प्राप्नोति। ठीक है, किसकी जय हो? ठीक है, प्रश्न हमारा किम जयम प्राप्नोति, किसकी जय हो? प्रश्न है, इसका आंसर है सत्यम की जय हो। क्या हो? सत्यम, सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो। किम जयम प्राप्नोति, सत्य की जय हो तो सत्यम। यहाँ पे प्रश्न है किम जयम न प्राप्नोति, किसकी जय न हो? तो अनृतम, अनृतम की जय न हो। न नृतम, अनृतम। ठीक, यहाँ पे नई तत्पुरुष समास हुआ है। ठीक है, अनृतम में नई तत्पुरुष समास हुआ है बच्चों, तो यहाँ पे न नृतम को अनृतम हो गया है। ठीक है, तो आंसर हमारा कहेगा न नृतम भी यदि करेंगे तो भी सही है, यदि संधि करके अनृतम करेंगे तो भी हमारा सही है। ठीक है, तो हमारा जो है का हमारा अनिर्तम आंसर सही है। अगला देखते हैं। इय है का नाम रूपच्छ विहाय समुद्र अस्तम गच्छति। कौन है जो अपने नाम रूप को छोड़कर समुद्र में चली जाती है? ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? का नाम, तो नद्य नाम। ठीक है, नद्य जो है अपने नाम रूप विहाय को छोड़कर जो है समुद्र में मिल जाती है, तो आंसर क्या है? नद्य। बच्चों यहाँ हमारा पर एक पद में आंसर देना था, तो हमारे सारे आंसर एक पद में दिए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रश्न है दूसरा प्रश्न, एतेषां पदयानाम प्रथम प्रथम चरणम मौखिक रूपेण पूरयेत। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है मौखिक, हम प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है और आंसर आप जैसे लोगों को देना, आप बच्चों को देना है। तो यहाँ हमारा खाली स्थान भरना है बच्चों। तो यहाँ पे जो है खाली स्थान में से क हमारा है हिरणमयन, तो डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे खाली स्थान पूछा तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? तो हिरणमयन, यहाँ पे भरा जाएगा पात्रेण। क्या भरा जाएगा? पात्रेण। आंसर क्या होगा? पात्रेण। ठीक है, तो दूसरा है अरोड़ियान डॉट डॉट डॉट, यानी कि खाली स्थान है अरोड़ियान, क्या यहाँ भरा जाएगा? तो महतो महियान। क्या भरा जाएगा बच्चों? महतो महियान भरा जाएगा। ग है सत्यमेव जयते डॉट डॉट डॉट, यानी खाली स्थान है, तो सत्यमेव जयते क्या? नानृतम। क्या है? नानृतम। ठीक है, आंसर क्या होगा? नानृतम। घ है यथा नद्य, तो खाली स्थान डॉट डॉट डॉट, तो क्या भरा जाएगा? यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे। क्या होगा? यथा नद्य स्यंदमाना समुद्रे। आंसर हमारा स्यंदमाना समुद्रे भरा जाएगा घ में। अंग है वेदाहम एतम डॉट डॉट डॉट, वेदाहम एतम क्या? तो पुरुषम महानतम, वेदों में पुरुष महान है। ठीक है, ये आंसर रहेगा वेदांत में वेदाहम में एतम पुरुषम महानतम, वेदों में पुरुष महान है। तो हमारा खाली स्थान यहाँ पे भरना है बच्चों। तो यहाँ पे खाली स्थान पे पहले में हिरणमय पात्रेण, दूसरे में अरुणयान महतो महियान, तीसरे में सत्यमेव जयते नानृतम, यथा नद्य क्या? तो स्यंदमाना समुद्रे, वेदाहम एतम क्या? तो पुरुषम महानतम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा खाली स्थान दूसरे का हो गया। तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा है एतेषाम पद नाम अर्थवती। इन सभी जो जो शब्द दिए गए हैं इनका जो है अर्थ बताना है, यानी कि अपहितम माने क्या होता है, शतधर माने क्या होता है, अरुणियान माने क्या होता है, अक्रतुम माने क्या होता है, बीत शोका क्या अर्थ होता है, बीतता क्या अर्थ होता है, देवयाना क्या अर्थ होता है, अप्तकामा क्या अर्थ होता है, और स्यंदमाना और अयनाय का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है बच्चों, आप लोग देखकर इसको लिख सकते हैं। जैसे हमारा यहाँ पे है अपिहितम का पूछा है, तो अपिहितम माने क्या होता है? तो अपिहितम माने होता है ढका हुआ। क्या हुआ? अपिहितम का अर्थ होता है ढका हुआ। सत्य धर्माय क्या है? तो सत्य और धर्म की रक्षा के लिए सत्य धर्माय। तीसरा है अरुणयान, क्या है? तो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो होता है उसको हम अरुणयान कहते हैं, यानी कि जो आत्मा के बारे में यहाँ बताया गया है कि आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होती है और बड़ी से भी बड़ी होती है, तो अरियान का अर्थ हो गया सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। चौथा है अक्रतु। अक्रतु, अक्रतु का अर्थ होता है तीक्ष्ण बुद्धि वाला, जो तीव्र बुद्धि वाला विद्वान होता है उसके लिए अक्रतु शब्द आया है। यहाँ बीत शोक का अर्थ है शोक रहित।
ठीक है। वितता का अर्थ यहाँ पे होगा, वितता माने विस्तार होता है, ठीक है। वितता माने विस्तार होता है। देवयाना, देव 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 सवारी यानी देव की जो सवारी होती है उसको देवाना कहा जाता है। याप्तकामा या हप्तकामा तो कामनाओं को पूर्ण करने वाला याप्तकामा। स्यंदमाना, स्यंदमाना यहाँ जो है प्रवाहित होती हुई, कौन, नदी। तो प्रवाहित होती हुई नदी कहाँ गिरती है बच्चों, तो प्रवाहित होती हुई नदी जो है समुद्र में प्रवाहित होती है। तो स्यंदमाना का हो गया प्रवाहित होती हुई, ठीक है। हिरणमयन, हिरणमयन क्या है, स्वर्णमयी, जो है स्वर्णमयी के समान। सत्य धर्माय, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है। और यहाँ पे हो गया अनयान, अनयान का अर्थ है इसके अलावा, ठीक है। तो यहाँ यहाँ हमारा पर हो गया शब्दार्थ हो गया। यहाँ पे कुछ शब्द दिए थे बच्चों और उसका हमने अर्थ बता दिया। आप लोग इसको यहाँ से नोटबुक कर सकते हैं, नोट में लिख सकते हैं, ठीक है। परीक्षा दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अपहितम का शब्द पूछ दिया, अपहितम माने क्या और अर्थ होता है, तो आपको आना चाहिए कि ढका हुआ, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे हमारा जो है यहाँ पे एक चौथा हमारा प्रश्न है बच्चों। चौथा प्रश्न हमारा जो है पूछ रहा है कि स्वसम अत्या कंचित सत संस्कृत प्रार्थना श्रावतम श्रावयत, यानी कि एक आपको संस्कृत में प्रार्थना याद करके आना है। तो आप लोग एक जो है प्रार्थना यहाँ पे याद कर लीजिए कि यहाँ पे चौथे प्रश्न में ये है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक हमारा प्रश्न आया है, एक पदे उत्तरम लिखत। फिर हमारा एक पद में उत्तर आ गया, यानी कि एक पद में आंसर देना है। तो हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि सत्यस्य मुखम केन पात्रेर अपिहितम ढकम, सत्य का मुख किसके पात्र से ढका हुआ है, ठीक। तो हिरणमयन पात्रेर, जो सोने के स्वर्णमयी पात्र है उसके जो है सत्र का मुख ढका हुआ है। तो आंसर हमारा क्या होगा, हिरणमयन, ठीक है। केन पात्रेर तो हिरणमयन पात्रेर। अगला है ख हमारा है पूषा कस्मई सत्यस्य मुखम अपावृडु। पूषा कस्मई, किसके सत्य का मुख अपा ढका हुआ है, किसके लिए, तो कश तो धर्म और रक्षा के लिए जो है, जो सत्य का मुख जिससे ढका हुआ है उसको हटा दीजिए। तो किससे हटा दीजिए, धर्म, सत्य और धर्म की रक्षा के लिए उस ढके हुए जो है अपावृडु माने पात्र को हटा दीजिए, ठीक है। तो हमारा सत्य और धर्माय होगा ख में। ग में देखते हैं, ग है कह महतो महियान अस्ति। महतो महियान अस्ति, महतो और महियान कौन है, तो कह माने आत्मा को ही महतो महियान कहा गया, यानी कि आंसर हमारा आत्मा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो क में हमारा हिरणमय होगा, ख में सत्य धर्माय होगा और ग में आत्मा होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा है घ, है घ को देखते हैं। घ कह रहा है कि किम जयते, किसकी जय हो, तो यहाँ पे आंसर होगा सत्यमेव जयते, ठीक है। क्या होगा, सत्यमेव जयते, सत्यम की जय हो, ठीक है। आंसर हमारा होगा सत्यम। अंग है देवयान पंथा केन विदिता अस्ति, जो देवताओं का रास्ता है वह जो है किस रास्ते पर चल, जो देवताओं का जो यान है, जो सवारी है वह किस रास्ते पर चलती है, तो सत्येन, आंसर होगा सत्येन। सत्य के मार्ग पर भी देवतायान चलते हैं, देवताओं की जो सवारी है वह सत्य के ही मार्ग पर चलती है। पंथा माने मार्ग होता है, देवान माने देवताओं की सवारी, ठीक है। तो अंगा का हमारा सत्येन यानी कि सत्येन सही होगा। च देखते हैं। च है नद्य के बिहाय समुद्र अस्तम गच्छति। नद्यम कहाँ जाकर, समुद्र में जाकर अपना सब कुछ समाप्त कर देती है। तो क्या समाप्त कर देती है, नाम रूपम, उसका जो नाम रहता है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती, हर नदी की अपनी अपनी नाम है, जब वो समुद्र में मिल जाती है तो अपने नाम को ही समाप्त कर देती है। तो क्या समाप्त कर देती है, नाम रूपम को समाप्त कर देती है। अगला हमारा है साधक पुरुषम विदित्वा कम अते अतेति। साधक जो पुरुष होता है वह सब कुछ जानता है, तो क्या जानता है, मृत्युम की, मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु सभी की होनी है, निश्चित अटल है। तो जो साधक पुरुष होता है, जो विद्वान होता है, अपने ज्ञान के माध्यम से जान जाता है कि मृत्यु जो है वह सत्य है। तो हमारा छह का जो है मृत्युम सही आंसर है, ठीक है। अगला देखते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित उदाहरण में अनुसृत प्रदत्त प्रश्न नाम उत्तराड़ी पूर्ववाक्य लिखत। यह भी है कि यहाँ पे प्रश्न दिया गया और उसका पूर्व वाक्य, अभी तक हम एक एक वाक्य में प्रश्न आंसर दे रहे थे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो है पूर्ण रूप में आंसर देना है, यानी कि पूरी लाइन में आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा है सत्यस मुखम केन अपीतम अस्ति, तो हमारी पूरी लाइन में आंसर देना है सत्यस मुखम हिरणमयन पात्रेर अपहितम अस्ति, यानी कि पूरी लाइन में आंसर दें, यानी कि प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तरारी पूर्व वाक्य, यानी पूरे वाक्य में
आंसर देना है बच्चों। तो यहाँ पे पूर्ण वाक्य को ध्यान रखिएगा, एक वाक्य माने एक वाक्य में देना था, यानी पूर्ण वाक्य में यानी कि पूरे लाइन में आंसर देना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल के थ्रू दिखाया गया है। सत्येन मुखेन केन अपहृतम अस्ति, तो सत्येन मुखेन हिरण्मयेन पात्रेण अपहृतम अस्ति। तो यहाँ पे हमारा आंसर सही है। दूसरा हमारा यहाँ पे कस्य गुहायाम अरोड़ो अड़यान आत्मा निहितम अस्ति, किसके गुहा में जो है सूक्ष्म से सूक्ष्म आत्मा निहित है। तो यहाँ पे कस्य की जगह क्या होगा, जंतो, जंतो गुहायाम अरो अड़यान आत्मा निहति अस्ति। इतना पूरी लाइन लिखना है। कस्य की जगह जंतु भर के बच्चों इस जंतु को फिलअप कर दीजिए और उसके बाद गुहायाम अड़ो अड़यान आत्मा निहितम इस अस्ति, यहाँ तक पूरी लाइन को लिखनी है। ठीक है, तो क का हमारा जंतु होगा। जंतु पूरा आंसर लिखिएगा। आंसर देखिए, जंतो गुहायाम अड़ो अड़यान आत्मा निहितम अस्ति, इतना आंसर लिखना है क्वेश्चन लिखने के बाद। ख हमारा है विद्वान कस्मात विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। तो विद्वान लोग किससे विमुक्त होकर जानकर अपने जो है दिव्य रूपी जो पुरुष है उसमें विमुक्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो किसको छोड़कर, कस्मात अपने नाम रूपाद। तो लिखेंगे विद्वान नाम रूपाद विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति। इतना आंसर, पूरी लाइन को आंसर लिखना है बच्चों। इस हम यहाँ पे एक शब्द दिए हैं, लेकिन आप इस शब्द को मिलाकर पूरी लाइन को लिखेंगे। से विद्वान भुक्तमो विमुक्तो भूत्वा परात् परम पुरुषम उपैति, इतनी आंसर होगा। घ देखते हैं, ग देखते हैं, आप्तकामा ऋषय केन पथा सत्यम प्राप्नुवन्ति। ठीक है, तो आप्तकामा किसको प्राप्त कर लेते हैं, ऋषिगर जो है सत्य के मार्ग पर चलकर। तो सत्येन को सत्य के मार्ग पर जो ऋषि लोग होते हैं उस पर चलकर अपनी कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे ये, याप्तकामा ऋषय सत्येन पंथा सत्यम प्राप्नोति। याप्तकामा ऋषय, केन की जगह सत्येन भरेंगे, पंथा सत्यम प्राप्नोति, इतना आंसर लिखना है। घ है विद्वान कीदृशम पुरुषम व्यक्ति, विद्वान लोग किससे जो है व्यक्ति करते हैं। तो महानतम, आंसर क्या होगा, महानतम। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। आगे है संधि विच्छेद, यहाँ पे संधि विच्छेद करना है। तो यहाँ पे हमारा क में जो है संधि विच्छेद करना है। तो क को देखिए, क है कस्या अपिहितम। ठीक है, तो यहाँ पे जब संधि विच्छेद करेंगे क्या होगा, कस्य धन अपिहितम। क्या होगा, कस्य धन अपिहितम। यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि हुआ है। ठीक है, कस्या अपिहितम का संधि विच्छेद होगा, कस्य धन अपिहितम। यहाँ पे कौन सी संधि पूछेगा, इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि। दूसरा है अरोड़ियान, अरुड़ियान में संधि विच्छेद क्या होगा, अरोधन अड़ियान। क्या होगा, अड़ोधन अड़ियान संधि विच्छेद होगा। यह कौन सी संधि है, तो यहाँ पे ओ हुआ है, तो यहाँ पे विसर्ग संधि है। ठीक है, कौन संधि है बच्चों, तो जो है अरोड़ियान अरोधन जो है अरोधन अड़ियान, यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है। यहाँ जंतो निहितम में कौन संधि है, जंतो धन निहितम, यहाँ पे विसर्ग नहीं होगा बच्चों, तो विसर्ग को उत्थ होकर ओ हुआ है। तो यहाँ पे जंतो धन निहितम, यहाँ पे भी विसर्ग संधि हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा विसर्ग नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे विसर्ग अड़ो धन अड़ियान विसर्ग संधि है, यहाँ विसर्ग को उत्थ होकर ओ हुआ है। तो अड़ुयान में भी और जंतुर निहितम में भी, यहाँ दोनों में हमारा विसर्ग संधि हुई है। ठीक है, ह्याप्तकामा ही धन आप्तकामा। ठीक है, तो ह्याप्तकामा ही धन आप्तकामा, यहाँ पे य स्वर संधि हुआ है। य को ई आदेश हो गया ह्याप्तकामा में, यहाँ पे य को ई आदेश हुआ, तो ही आप्तकामा, यहाँ पे हमारी यर संधि हुआ है। ठीक है, चलते हैं अंग, अंग है उपैति, उपैति की संधि बिछेगा उपधन एति। क्या होगा, उपधन एति होगा, यहाँ पे वृद्धि संधि होगा। क्या होगा, उपधन एति, यहाँ पे वृद्धि संधि हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं, चौथा प्रश्न हमारा है, चौथा है प्रकृति प्रत्यय निर्देशनम कुरुत। यहाँ पे प्रकृति प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो हमारा क में है अपहितम, क में हमारा क्या है, अपहितम है। हाँ मैम, यहाँ पे बच्चों देखते हैं हम प्रकृति प्रत्यय निर्देशना पूछा है। तो क में हम देखते हैं, क में हमारा जो प्रकृति प्रत्यय क्या बनेगा, तो हमारा क का अपहितम, अपहितम क्या करेंगे, अप धा और क्यत प्रत्यय से अपहितम बना। यहाँ पे क्यत प्रत्यय लगा है, ध्या धातु लगा है और अप उपसर्ग है। क्या है, यह उपसर्ग है, अप उपसर्ग है, धा धातु है और जो है क्यत प्रत्यय है। क्यत क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे अप धा और क्यत प्रत्यय से धा को ही आदेश होता है बच्चों,
यहाँ पे धा धातु तो है लेकिन धा को ही आदेश हो जाता है और इसमें क्यत प्रत्यय लगकर अपहितम बना है। ठीक है, तो क का हमारा अपहितम में प्रकृति प्रत्यय पूछेगा तो क्या है, तो प्रकृति प्रत्यय में क का हमारा जो अप उपसर्ग है, धा धातु है, धा को ही आदेश हुआ है और इसमें क्यत प्रत्यय है। ठीक है, क्या प्रत्यय है, क्यत प्रत्यय है और जो है धा को ही आदेश हुआ है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरा हमारा है, दूसरा में नी उपसर्ग है, यहाँ पे भी धा धातु है, धा को ही हुआ है, धा को ही आदेश हुआ और क्यत प्रत्यय हुआ है, यानी कि दोनों में धा को ही आदेश हुआ है और निसर्ग है, यानी कि निहितम बना है, निहिता बना है। अगला है विमुक्त, विमुक्त हमारा बी उपसर्ग है और मुंच धातु अक्यत प्रत्यय, मुंच को मुक्त आदेश हुआ तो यहाँ पे मुंच धातु लगा है। ठीक है, तो विमुक्त बना है। ठीक, बी उपसर्ग मुंच धातु अक्यत प्रत्यय से बना हमारा विमुक्त शब्द बना है। पूछेगा विमुक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग, कौन सा धातु और कौन सा प्रत्यय है, तो बी उपसर्ग मुंच धातु और क्यत प्रत्यय से विमुक्त बना है। घ है, घ है बिहाय, बिहाय में बी उपसर्ग है, हा धातु है और ल्य प्रत्यय, बिहाय में बी उपसर्ग हा धातु और ल्य प्रत्यय से बिहाय बना है। पूछेगा बच्चों कि बिहाय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो ल्य प्रत्यय, कौन सी धातु है, तो हा धातु है। यदि पूछे कौन सा उपसर्ग लगा है बिहाय में, तो बी उपसर्ग लगा हुआ है। अंगा देखते हैं, अंगा है विदिता, विदिता में भी बी उपसर्ग है, तन प्रत्यय है और क्यत, तन धातु है और क्यत प्रत्यय है। ठीक है, विसर्ग तन धातु और क्यत प्रत्यय से विदिता बना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा प्रकृति प्रत्यय हो गया, इसको आप अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिए और याद कर लीजिए। आगे देखते हैं, पांचवा है समास विग्रह पूछा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा समास विग्रह हुआ है अनिर्तम, पहला क्या है अनिर्तम, अनिर्तम का जब हम विग्रह करेंगे तो न निर्तम, यानी कि यहाँ पे नई तत्पुरुष समास हुआ। क्या है अनिर्तम, पूछे कौन सा समास है, तो नई तत्पुरुष समास, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, न निर्तम यानी कि अनिर्तम। ठीक है, यहाँ पे हमारा क का हो गया समास विग्रह, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बच्चों, न निर्तम पूछने वाला प्रश्न है कि न निर्तम में कौन सा समास है, तो समास इंपॉर्टेंट है, समास है नई तत्पुरुष समास। आगे देखते हैं, ख को देखते हैं, ख है आदित्य वर्णम। ठीक है, क्या है आदित्य वर्णम हमारा है, ख हमारा आदित्य वर्णम, आदित्य वर्णम में आदित्यम धन वर्णम, क्या होगा संधि विच्छेद, आदित्यम धन वर्णम, यहाँ पे संधि हमारे समास हुआ है कर्मधारय समास, आदित्य वर्णम में आदित्यम धन वर्णम होगा और समास क्या होगा कर्मधारय समास। बीत शोक, बीत शोक में शोकम रहित, रहित अव्यय भाव समास, क्या है अव्यय भाव, शोक रहित तो अव्यय भाव समास हुआ है। देवान है, देवाना में देवश्यान है, क्या होगा देवश्यान यानी कि षष्ठी तत्पुरुष समास, जब देवान को जो हम विच्छेद करेंगे तो देवश्याना बनेगा, उस देवश्याना यानी कि यहाँ पे षष्ठी तत्पुरुष समास लगा है। घ में अंग है, ना अन्य न अन्य, यानी कि यहाँ पे नई तत्पुरुष, ना अन्य न अन्य, यहाँ पे नई तत्पुरुष समास लगा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा हो गया, अब इसको कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, रिक्त स्थान स्थानम पूर्णतः, रिक्त स्थान को भरना है, तो हमारा छठवां प्रश्न है रिक्त स्थान पूर्णतः। तो सबसे पहले खाली स्थान भरेंगे, क हमारा है सत्यस अपिहितम मुखम, तो पूरी पंक्ति उठाकर दी गई है। श्लोक का जो पहला श्लोक हमारा था, किस किस उपनिषद से था पहला मंत्र बच्चों, तो हमारा यहाँ पहला मंत्र जो है ईशावास्य उपनिषद से था। तो यहाँ पे जो है ईशावास्य उपनिषद की पहली लाइन उठाकर दी गई है, सत्यस अपिहितम मुखम, डाट 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 सतस्या अपिहितम मुखम, तो हमारा यहाँ पर क्या भरा जाएगा, तो हिरणमयन पात्रे सत्यस उपहितम अपिहितम मुखम। ठीक है, तो हमारा यहाँ क्या भरा जाएगा, हिरणमयन पात्रे। दूसरा हमारा है महतो महियान, तो इससे पहले क्या था, महतो महियान से पूरी लाइन क्या है बच्चों, तो अरोड़ियान महतो महियान, क्या है अरोड़ियान महतो महियान, पूरी लाइन है, तो क्या भरा जाएगा अरोड़ियान भरा जाएगा। ग हमारा है नानृतम, तो क्या नानृतम, सत्यम सत्य 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 सत्यमेत जयते नानृतम, सत्य की जय हो और असत्य की नहीं, तो सत्यमेत सत्य सत्य सत्यमेत जयते नानृतम। घ है यथा, यथा स्यंदमाना समुद्र, तो क्या स्यंदमाना समुद्र, नद्य जो है यहाँ पे नद्य भरा, यथा नद्य स्यंदमाना समुद्र। ठीक है, अंग है तमेव विदित्वादि मृत्यु में थी, तुम सभी को यह ज्ञात है कि मृत्यु निश्चित है।
तो यहाँ पे क्या बनेगा, विद्वादी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे खाली स्थान को पूरा करना है। तो यदि आप इसको पूरा करना, यदि आप सारे श्लोक को अच्छे से वाचन कर लेते हैं, रट लेते हैं, तो यदि खाली स्थान कहीं से भी पूछेगा तो आप उसको आसानी से भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूरी लाइन दी गई है, हिरण्मय पात्रे सत्यस्य अपहितम, दूसरे में अरुणियान महतो महियान, तो पूरी लाइन दी गई है, इसलिए पूरी लाइन को वाचन करना होगा, याद करना होगा। ठीक है बच्चों, तो इतना हमारा रिक्त स्थान हो गया। आगे देखते हैं 7वें प्रश्न। 7वां हमारा है अधो निर्दिष्टानाम पदानाम स्ववाक्येन प्रयोगम कुरुत। तो यहाँ पे जो है वाक्य को पूर्ण करना है। ठीक है, यानी कि वाक्य प्रयोग करना है। यहाँ हमारा पर क पे है। क देखते हैं, क हमारा क्या है, तो क हमारा है सत्यम। तो सत्यम क्या, तो सत्यम वद, सत्य बोलना चाहिए। क्या है, सत्यम क्या, तो सत्यमेव जयते, ये भी कर सकते हैं। सत्यमेव जयते, सत्य की जय हो। ठीक है, पहले का हमारा होगा सत्यमेव जयते। ठीक, अब उसको लिख लिया बच्चों। यहाँ पे हम सत्यम वद बोल लिखे हैं, यहाँ पे हम आप लिखिए सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्य की जय हो। दूसरा हमारा सत्यस क्या, तो सत्य सर्वत्र सत्य से विजय भवति, सभी सभी सत्य की विजय हो। क्या हो, सत्य सर्वत्र सत्य से विजय विजय भवति, सभी सत्य की विजय हमारा यहाँ पे होगा। दूसरा का हमने ऐसे कर दिया है, पहले का हमारा नीचे है। तीसरा हमारा गच्छति, तो क्या गच्छति, बालका गृहम गच्छति, बालक कहाँ जाता है, अपने घर जाता है। तो बालका गृहम गच्छति। ठीक है, इसको ऐसे मिला लीजिएगा। घ है विमुक्त क्या, तो सन्यासी मोह माया विमुक्त भवति, सन्यासी जो है मोह माया से विमुक्त रहता है। अन्य अन्य क्या, तो अन्य जन भवि आगच्छन्ति अपि आगच्छति, अन्य जन अपि आगच्छति। ठीक है बच्चों, तो हमारा यहाँ पे इसको हमने वाक्य प्रयोग कर दिया है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा वाक्य प्रयोग हो गया। और जो है यहाँ पे जो है सारे जो है प्रश्न उत्तर हो गए एक पद में, और जो है विस्तार से भी सारे प्रश्न हो गए। यहाँ पे कुछ मंत्र दिए हैं बच्चों, यहाँ पे 2 मंत्र दिए गए हैं जो दोनों शांति पाठ के लिए है। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। उपनिषदो आदो अते द शांति पाठ परतः दिष्ट दिष्ट दृश्यते तत्र प्रमुख शांति पाठ अथ अत्र लिखित। यहाँ पे शांति पाठ है एक, यहाँ पे दिया है ओम। यहाँ पे शांति पाठ 2 है, एक हमारा है ओम पूर्णमिदम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा मेवाशिष्यते। यहाँ पे दूसरा है ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधितम अस्तु माँ विदुषाम वहे। ओम शांति शांति शांति। तो यहाँ पे बच्चों इस ओम सहनावतु यहाँ पे ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु इस जो है शांति पाठ को आप लोग जो है याद कर लीजिएगा। ठीक है, यह शांति पाठ है। ओम सहनावतु, हम लोग साथ साथ बैठे। सहनौ भुनक्तु, साथ साथ हम लोग भोजन करें। सह वीर्यम करवावै, हम लोग साथ साथ हम लोग जो है बड़े हों, हम लोग की शक्ति बढ़े। तेजस्वी नावधित, हम लोग एक साथ रहें। ठीक है, तो यहाँ पे ओम शांति शांति शांति, तो शांति पाठ है। यह जो है कठोपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है, कठोपनिषद से। निषद से यह जो है मंत्र लिया गया है। पहला मंत्र है जो है शांति पाठ है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग लर्न कर लिए, यानी कि याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको उम्मीद करती हूँ आप लोग को यह जो है प्रश्न उत्तर समझ में आया होगा। ये परीक्षा दृष्टि से उपयोगी है, इसको आप लोग नोटबुक कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है बच्चों, तो नमो 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 नमः नमः संस्कृताय, धन्यवाद।